अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लूरल नाउन्स। हम किस तरह से सिंगुलर कॉमन नाउन्स को प्लूरल बना सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक रेगुलर फॉर्म्स होती हैं नाउन की प्लूरल, जिसमें हम सिंपली बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए उनको प्लूरल बनाते हैं, और एक फॉर्म होती है इरेगुलर वाले जिनके जो प्लूरल फॉर्म्स होती है वो चेंज होती हैं। हम दोनों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे बेसिक रूल जो है किसी भी नाउन को प्लूरल बनाने के लिए वो ये है कि आप क्या करें कि उसके साथ एस जो है वो उसका एडिशन कर। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर लव्स है, बुक है, तो इसको अगर आप एस का एडिशन कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। अगर पेन है तो इसको आप क्या करेंगे, एस का एडिशन करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। अगर टेबल है तो आप उसको एस का एडिशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, वो टेबल्स बन जाएगा। अगर चेयर है तो आप उसमें एस का एडिशन करें तो क्या हो जाएगा, वो चेयर्स हो जाएगा। इस तरह से डस्टर है तो डस्टर्स हो जाएगा। इस तरह से मोबाइल है तो मोबाइल्स हो जाएगा। इस तरह से फैन है तो फैंस हो जाएगा। तो सिंपली आपने क्या किया, आपने एस एडिशन किया और उनको जो सिंगुलर है उससे आपने प्लूरल बना लिया। सेकंड चीज ये कि आपको ईएस लगाकर, सेकंड रूल जो है कि आप ईएस लगाकर प्लूरल बनाएं। वो कंडीशन उस पे है कि जो है ना वो जितने भी नाउन्स हैं जो एंड होते हैं इन जो है ना वो लेटर्स पर, मैं यहाँ लिखता हूँ आपके लिए। जैसे जितने भी नाउन्स हैं वो एंड होते हैं एस पर, सी एच पर, एस एच पर, ओ पर और एक्स पर। जितने भी नाउन्स इन पे जो है ना वो एंड हो रहे होंगे उनके साथ हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। जैसे कि अगर हमारे पास क्लास है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, पीरियड बन जाएगा। अगर हमारे पास यहाँ पर ग्लास है तो ईएस लगाएंगे तो हम क्या बन जाएगा, ग्लासेस बन जाएगा। तो आप जो है ना वो उनके साथ क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे। ये ईएस हमने यहाँ ऐड किया हुआ है। अब आते हैं हम सीएच पर। जिस तरह से आपके पास लफ्ज है इंच है तो इंच में आपने क्या ऐड करना है, प्लूरल बन जाएगा कि आप उसमें ईएस ऐड कर दें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास बेंच है तो बेंच में क्या ऐड करें हम के जो है ना वो प्लूरल बन जाए। तो प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये सी एच है तो इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, ईएस ऐड कर देंगे। हमारे पास टॉर्च है तो ईएस ऐड करेंगे तो टॉर्चेस हो जाएगा। हमारे पास उसके अलावा जो है वो मैच है, ईएस ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका प्लूरल बन जाएगा। ठीक इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी ऐसा नाउन है जो ऐसे एच पे खत्म होता है उसको आप ईएस जो है ना वो ऐड करके उसका आप प्लूरल बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास ये लफ्ज डिश है तो डिश में आपने क्या लगाया, ईएस लगाया तो क्या हो गई, ये प्लूरल बन गया। और हमारे पास फिर ओ आता है, जिन लेटर नाउन्स के साथ एंड में ओ आता है तो उसके साथ आपने ईएस लगाना होता है। तो हमारे पास यहाँ पर लफ्ज मैंगो है तो इसमें आपने देखा ओ है तो आपने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। हमारे पास पोटैटो है तो हमने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। तो इन नाउन्स के साथ, अच्छा एक्स की बात करें हम, हमारे पास लफ्ज फॉक्स है, एक्स आ रहा है तो हमने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। तो इस तरह से हमारे पास लफ्ज बॉक्स है, एक्स आ रहा है, हमने क्या लगा दिया, ईएस लगा दिया। याद रखिएगा फॉक्स बॉक्स को आप ईएस के साथ प्लूरल बना सकते हैं, लेकिन लफ्ज ऑक्स जिसकी माना बैल की है इसको आप कभी भी ईएस लगाकर प्लूरल नहीं बना सकते क्योंकि ये एक इरेगुलर प्लूरल है। इसको आपने ऐड करना है ईएन इसका प्लूरल बनाने के लिए। ऑक्स मतलब एक बेल और ऑक्सिन मतलब ज्यादा बेल। तो ऑक्स के लिए आपने जो है ना वो इस रूल को फॉलो करना है, ना कि आपने ईएस वाले को। उसके बाद होता है कि आईईएस हम ऐड करके प्लूरल बना रहे होते हैं। क्या ऐड करते हैं हम, यस आईईएस। आईईएस हमने कहा ऐड करना होता है, आप देखें कोई ऐसा नाउन है जो खत्म तो हो रहा है वाई पे, लेकिन राइट बिफोर दैट वाई वहां पर कंसोनेंट लेटर आ रहा है। तो आपने क्या करना है, उस कंसोनेंट लेटर को जो लेटर के बाद जो है वो वाई जो होगा उसको चेंज कर देंगे आई में और लगा दें ईएस आप। जैसे कि बेबी है तो बेबीज हो गया। जैसे कि आपके पास फ्लॉपी है तो क्या हो जाएगा, वो फ्लॉपीज हो गया।
ठीक है। तो इस तरह के जितने भी होंगे वाई वाले उनके साथ। अच्छा याद रखिए बच्चे क्या करते हैं, ये लर्नर्स क्या करते हैं कि अगर ये की लिखा हुआ होता है तो उसको भी वो IES वाला रूल याद होता है, यूं कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, ये गलत है, क्योंकि मैं बता चुका IES वहां ऐड करेंगे आप जहां पर वाई से पहले कंसोनेंट आ रहा होगा, लेकिन की में देखें वाई से पहले वॉवेल आ रहा है, ई आ रहा है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ इसको पिरियड बनाने के लिए एस ऐड कर देना है, ना कि आप इसमें IES ऐड करें। सेकंड थिंग आपके पास बॉय का ऑप्शन मैंने दी लिखा था यहाँ पर, तो बॉय में भी देखें आप वाई से पहले क्या आ रहा है, ओ जो कि वावेल है, तो आपने इसके साथ भी क्या लगा देना, सिंपली एस लगाना है उसको पिरियड बनाने के लिए। तो आपको ये मालूम हो गया कि हम एस लगाते हैं नाउन्स के एंड में, उनको पिरियड बनाने के लिए ES लगाते हैं और IS लगाते हैं। अब आते हैं हम वो सारे नाउन जो फ साउंड पे खत्म होते हैं, F साउंड पे खत्म होते हैं। मैं F लेटर नहीं कह रहा क्योंकि बहुत सारे FE पे भी खत्म हो रहे होते हैं, लेकिन उनका साउंड जो होता है वो फा का होता है। तो अभी हम बात करेंगे उन नाउन्स की जो F साउंड पे खत्म होते हैं, जैसे कि हमारे पास ये लफ्ज होता है वाइफ, आता लास्ट में ई है, लेकिन आवाज क्या आती है इसकी, साउंड क्या बनती है, इस तरह से वाइफ, फ की साउंड आ रही है। अच्छा उसके बाद हमारे पास ये लफ्ज है हाफ, ठीक है। तो इनका जब हम पिरियड बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हमने F को V में चेंज करना है और ये सेट कर देना है। क्या करेंगे आप, F को V में चेंज और E सेट करेंगे आप, तो वाइफ होगा तो क्या बन जाएगा ये, वाइव्स। अच्छा हाफ है तो क्या बन जाएगा ये, हाफ्स। नाइफ होगा तो क्या बन जाएगा ये, नाइव्स, ठीक है। इस तरह से अगर लाइफ है तो क्या बन जाएगा ये, लाइव्स। लीफ है तो क्या बन जाएगा ये, लीव्स। मतलब F की जगह आपने रखा V और आपने ES सेट कर दिया। तो इस तरह से वाइफ का वाइव्स, हाफ का हाफ्स, नाइफ का नाइव्स, लाइफ का लाइव्स एंड लीफ का लीव्स। इन दो वर्ड्स का थोड़ा कंफ्यूजन होता है, लर्नर्स क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स होती हैं, मैं आपको बता देता हूं यहां पर। जैसे कि यूं लिखा हुआ हो ही डैश, मैं इसको नहीं अभी प्रोनाउंस कर रहा, इन बदीन, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं they saved our, इसको मैं अगेन प्रोनाउंस नहीं कर रहा। देखिए स्पेलिंग दोनों की सेम ही है, लेकिन याद रखिएगा ये वर्ब है यहां पर, क्या है ये वर्ब है यहां पर, इसकी माना है रहना, टू लिव, रहना। जब आप उसको प्रेजेंट सिंपल में यूज कर रहे होते हैं तो आपने वर्ब को सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाना होता है, तो ये लिव से बन गया लिव्स, ही लिव्स इन बदीन, ये लिव्स है, क्या है ये, लिव्स। लेकिन यहां पर अगर मैं कहूं दे सेव्ड आर, ये अगेन ये वर्ब नहीं है, यहां पर ये बन जाता है आपका नाउन का प्लूरल। कौन सा नाउन का प्लूरल बन जाता है, लाइफ का। तो यहां पर ये हो जाएगा दे सेव्ड आवर लाइव्स, उन्होंने हमारी जिंदगियां बचाई, जाने बचाई। तो यहां पर जो लाइव्स है इसको अब लाइव्स पढ़ेंगे ना कि लिव्स पढ़ेंगे, ये लिव्स पढ़ेंगे ना कि लाइव्स पढ़ेंगे, ठीक। इस तरह से लीव का जो है ना वो होता है, सपोज करें अगर मैं यहां लिखूं द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock, फिर मैं लिखूं यहां पर in autumn or in fall the leaves fall। अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, दो जुमले लिखे हैं मैंने आपके सामने, the train dash at 6 o'clock in autumn the dash fall। मैंने कहा पहले में लिखा the train leaves, ये लीव की सिंगुलर फॉर्म है, वर्ब लीव की। जैसे कि मैं अगर कहूं लीव मींस छोड़ना, चले जाना, तो ये है लीव्स, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब। द ट्रेन लीव्स एट 6 o'clock
मीन्स के ट्रेन 6 बजे जाती है, 6 बजे निकलती है। लेकिन मैं अगर यहाँ पे कहूँ इन ऑटम द लीव्स फॉल, दैट मीन्स ये लीफ की प्लूरल है नाउन की। ये भी लीव्स है, ये भी लीव्स है, लेकिन सेंटेंस को जब आप देखेंगे तो यहाँ पर ये एज अ वर्ब यूज हुआ है, यहाँ पर एज अ नाउन का प्लूरल यूज हुआ है लीफ का। तो ऑटम में पत्ते गिरते हैं, इस तरह से आपने इसको करना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग था, समटाइम जो है ना लर्नर्स भूल जाते हैं या परेशानी होती है उनको, उनके लिए जो है ना ये लिखना था हमने। अच्छा, इस एफ साउंड के बाद, फ साउंड के बाद मैं बता दूं आप लोगों को कि कुछ ऐसे नाउन्स भी होते हैं जो इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर मतलब उनका कोई रूल नहीं होता, किसी रूल को फॉलो नहीं करते, किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करते। जैसे कि हमारे पास लफ्ज है चाइल्ड, इसका प्लूरल चाइल्ड्स नहीं है। लोग, बच्चे, लर्नर्स गलतियां करते हैं, चाइल्ड्स ना लिखा करें। हाँ, अगर आप पजेसिव फॉर्म नाउन की बना रहे हैं तो भले लिख दें, लेकिन वैसे प्लूरल बनाने के लिए चाइल्ड्स ना लिखें। इसका प्लूरल जो है वो क्या है, चिल्ड्रन है। देन हमारे पास मैन है, ए वाला। अच्छा, इसका प्लूरल क्या है, MEN, मैन, ठीक है। इसी तरह से वुमेन का। अच्छा, उसके बाद हमारे पास फुट है, क्या, फीट। हमारे पास टूथ है, क्या बन जाएगा, टीथ। मतलब फुट बन जाएगा फीट, टूथ बन जाएगा टीथ। अच्छा, तो बूट क्या बनेगा, नहीं, बीट बिल्कुल नहीं बनेगा। बूट का बूट से, वो जो रेगुलर फॉर्म है ना उसके साथ इसको फॉलो करेंगे आप। अच्छा, साथ में हम जो है ना कहते हैं माउस है, तो क्या बन जाएगा, माउसेस, नहीं तो माउस का बन जाएगा माइस। अच्छा, लाउस जिसको हम कहते हैं, सर में होती है, जू होती है, ठीक है। लाउस अकेली होगी तो लाउस, ज्यादा होंगे तो क्या बनाएंगे, लाउसिस, नहीं, लाइस बन जाएगा। जैसे आपको मिलता है शहर में एंटी लाइस शैम्पूज मिलते हैं, एंटी लाइस कुछ प्रोडक्ट्स मिलती हैं आपको इनके खिलाफ, तो वो लाइस हो जाएगा आपका। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जब बोलो माउस का माइस है, लाउस का लाइस है, तो हाउस का क्या होगा, तो बोलेंगे सर हाउस का हाइस हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, हाउस का हाउसेस हो जाएगा, जो कि एक रेगुलर फॉर्म है जो हम लिखते हैं। इस तरह से गूज, गूज का गीज हो जाएगा। तो ये इरेगुलर फॉर्म्स कुछ हैं। जैसे मैंने आपको ऑक्स का ऑक्सिन बताया था, रेडियस, साइंस में या फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, इसका जो प्लूरल है वो रेडाई है। अच्छा, उसके बाद आपको जो है ना वो इंडेक्स आपने सुना होगा, इसका इंडाइसिस है। ये कुछ लैटिन और ग्रीक जो है ना वर्ड्स हैं जिनके इरेगुलर फॉर्म्स हैं इनके प्लूरल बनाने के, और ये इंडाइसिस इसका प्लूरल है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है मैट्रिक्स, मैथमेटिक्स में भी होता है शायद ये टॉपिक, तो उसको हम कहेंगे मैट्राइसिस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है यहां पर, अच्छा आपने एनालिसिस भी सुना होगा, ये सिंगुलर है, प्लूरल हो गया, ES लगा दिया आपने आई की जगह। इस तरह से मैट्रिक्स का मैट्राइसिस, अपेक्स का अपाइसिस। इन चीजों को याद रखिएगा। पर्सन का क्या हो जाएगा, पर्सन मतलब एक बंदा, उसका हो जाएगा पीपल। लर्नर्स क्या करते हैं, यूं लिख रहे थे, पीपल को भी ऐसे लगा रहे होते हैं। हाँ, मुख्तलिफ अगर नेशंस हैं तो आप लगा सकते हैं, लेकिन प्लूरल ना बनाए इसको, ठीक है। दूसरा हमारे पास फिश, इसका प्लूरल यही होता है। हमारे पास डियर, इसका प्लूरल यही होता है हमारे पास। उसके अलावा आ जाता है आपके पास शीप, इसका प्लूरल यही होता है। इनके प्लूरल चेंज नहीं होते, इनके प्लूरल सेम होते हैं। फिश को आप फिशेस कह सकते हैं उस सेंस में जब मुख्तलिफ काइंड्स की जो है ना वो फिशेस हों तो आप कह सकते हैं, ये लगा सकते हैं। लेकिन ये डियर, आपका शीप, ये सेम रहते हैं। इस तरह से हम सिंगुलर्स के प्लूरल्स बनाते हैं। इनका समझ में आना, इनका याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं के साथ ही हमने बाकी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखना होता है कि वो एग्री कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इस तरह से आज हमने सीख लिया कि हम सिंगुलर को प्लूरल कैसे बनाते हैं। बेसिक रूल से हमने शुरू किया था। सबसे पहले आपने एस ऐड करना है किसी भी नाउन में, ठीक है। अगर जो है ना वो ओ पे खत्म हो रहा है, CH पे खत्म हो रहा है, X पे खत्म हो रहा है, या
एस पे खत्म हो रहा है तो वहां पर आपने ई एस का एडिशन कर देना है। फिर आई ई एस का एक रूल बताया था हमने आपको, जब कोई नाउन वाई पे खत्म हो रहा हो तो उसके वाई को आप रिमूव कर दें और फिर आप वहां पर वाई की जगह आई करके फिर ई एस एड कर दें, तो वो हो जाएगा जैसे कि बेबी का बेबीज हो गया था। उसके बाद हमने फा साउंड वाले जो नाउन्स खत्म होते हैं एफ साउंड पे, तो उनका बताया हमने आपको कि वहां पर एफ को रिमूव करके आपने वीईएस को ऐड करना है, तो उसका प्लूरल बन जाएगा जैसे कि लाइफ का लाइव्स, लीव का लीव्स, वाइफ का वाइव्स, इस तरह से। फिर हमने कुछ आपको इरेगुलर जो है वो नाउन के बताया, प्लूरल बताया, जैसे कि चाइल्ड का चिल्ड्रन है, मैन का MEN वाला हो जाएगा, फुट का फीट है, टूथ का टीथ है, माउस का माइस हो गया, लाउस का लाइस हो गया, गूज का गीज हो गया, पर्सन का पीपल हो गया, डियर, शीप, फिश, ये सेम रहते हैं, इनके प्लूरल जो है ना वो चेंज नहीं होते, प्लूरल यही होते हैं इनके। हेयर को भी हम प्लूरल को हेयर ही लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिश का मैंने कहा था ये फिशेस हो सकता है, बट उस कंडीशन में जब हम ज्यादा काइंड्स की फिशेस की बात कर रहे हो तो आप उसको फिशेस कह सकते हैं। ये कुछ और इरेगुलर जो है ना वो हमने बताया आपको, रेडियस का रेडाई है, इंडेक्स का इंडाइसिस है, एपेक्स का एपाइसिस है, मैट्रिक्स का मैट्राइसिस है, एनालिसिस का एनालिसिस विद ES है, फिर मैंने फार्मूला का फार्मूलाई है, डेटम का डेटा है। तो ये कुछ जो है ना रेगुलर कुछ नाउन्स हैं जिनके हम प्लूरल बनाते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। और मेरे अगर चैनल पे आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल एवी टीचर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।